गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इस चैप्टर में अपने कंट्री इंडिया के बारे में जानेंगे और इनकी साइज़ के बारे में पढ़ेंगे और ये कहाँ पे लोकेटेड है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इससे पहले कई पिछले क्लासेस में डैट मीन्स इन प्रीवियस क्लासेस वी लर्न अबाउट आवर कंट्री लाइक 7 से 6 7 इन 8 ऑल्सो। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ बेसिक पढ़ेंगे और ये जो 9 क्लास की जो ज्योग्राफी है वो कुछ हद तक जो है वो 7 क्लास से काफ़ी सिमिलर होती है। तो सबसे पहले जो है वो बताया जाता है, शुरू करते हैं हम लोग कि इंडिया जो है वो वन ऑफ द एनिसेंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। भारत जो है दुनिया की, दैट मीन द वर्ल्ड की सबसे एनिसेंट सिविलाइजेशन, सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। सबसे पुरानी सभ्यता अगर है पूरी दुनिया में तो वो है सिर्फ इंडिया की। ओके, इसे यहाँ पे देखा गया है कि इट हैज़ अचीव मल्टी फेसेड फैक्टेड सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ओके, डैट मीन्स पिछले लगभग 5 दशक की अगर बात करें तो लगातार कई तरह के यहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं, कई तरह के जो है तो प्रोग्रेस हुए हैं। सो इट हैज़ अचीव मल्टी फेसेड सोशो इकोनॉमिक, डैट मीन्स सामाजिक आर्थिक जो है वो कई तरह की प्रोग्रेस हुए हैं पिछले 5 डिकेड में। ओके, सो इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। डैट मीन्स जो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि लास्ट 5 डिकेड में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुए हैं हमारी कंट्री में। तो उसमें वो क्या क्या हैं, डैट मीन्स रिमार्केबल प्रोग्रेस हुए हैं, वो कौन कौन से सेक्टर में हुए हैं। सो डैट मीन्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, सो पिछले 5 दशक में जो है एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्रीज़ पे, टेक्नोलॉजी पे और भी जितने भी जो इकोनॉमिकल सॉर्ट्स हैं उन सब पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुए, ओवरऑल डेवलपमेंट हुए हमारी कंट्री में। सो इंडिया जो है वो काफ़ी वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डैट मीन्स इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, जो आज हम लोग जितनी भी कंट्री की हिस्ट्री जानते हैं, लाइक चाहे वो यूरोपियन हो या जो भी हो, सारे कंट्री के पीछे जो है तो काफ़ी देखे तो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा जो है तो कंट्रीब्यूशन देखा गया है। ओके, तो ये था इंट्रोडक्टरी पॉइंट, इंट्रोडक्शन लोग देख रहे थे। और इंडिया आपको पता ही है कि ये काफ़ी बड़ा कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड माना जाता है। ओके, बेसिक चीज़ों के बारे में अगर देखा जाए तो इंडिया की जो हमारी कंट्री की जो कैपिटल सिटी है वो न्यू दिल्ली है। ओके, 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटोरीज हैं हमारी कंट्री में और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ पाई जाती है। नॉट इन ओनली सोशल, इवन देखा जाए तो नेचुरल डाइवर्सिटीज़ भी है यहाँ पे, और फिर सोशल डाइवर्सिटीज़ हैं, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं। मेजर 6 टाइप के जो है तो रिलीजन यहाँ रहते हैं और भी कई तरह के जो है तो अलग अलग कम्युनिटीज़ को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है तो डाइवर्सिटीज़ हैं। तो हमारी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटीज़ होते हुए भी हमारी कंट्री की जो सबसे अच्छी यूनिक पॉइंट ये है, डैट मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, है तो ये थी हमारे कंट्री के बारे में। और आज हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी लोकेशन के बारे में। डेट मीन जो अपना जो मेन टॉपिक है वो क्या है, लोकेशन। ओके, कहाँ पे ये स्थित है। तो पिछले क्लास में आई थिंक डैट 5 में एंड 6 में भी आपने लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा होगा। ओके, इंडिया जो एक काफ़ी बड़ा देश है, डैट मीन्स इट्स अ वास्ट कंट्री, काफ़ी बड़ा देश है और ये इंटायरली जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है। आप ये इस मैप को हम जूम करते हैं और यहाँ पे आप देखिए कि जो 0 डिग्री आपको यहाँ पे दिख रहा है, 0 डिग्री है। ओके, तो 0 डिग्री से जो ये जो ऊपर में है वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे में क्या है वो सदर्न हेमिस्फीयर। सो इंडिया क्या है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंप्लीटली जो वो इंडिया क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। डैट मीन्स आप यू कैन सी हियर द एशिया। ओके, तो ये जो येलो कलर में जो शो हो रहा है वो आप देख सकते हो वो इंडिया है, और इंडिया जो वो कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, डैट मीन्स इक्वेटर के, डैट मीन 0 डिग्री के ऊपर है वो। ओके, नीचे होता तो सदर्न हेमिस्फीयर में होता। आई होप डेट कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये
कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और इसका जो मेन लैंड एक्सटेंड करता है वो लैटीट्यूड। सो आपको पता है कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। ओके, लैटीट्यूड जो कि बताया जाता है कि जो अर्थ को जो है वो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ओके, सो जैसे में जो आपका जो इक्वेटर है, डेट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आर्टिक सर्किल है, ये सब क्या है, ये लैटीट्यूड है। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे लैटीट्यूड स्टार्ट कहाँ से होता है, डैट मीन्स ये इंडिया जो है वो बताया जाता है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 डिग्री है और 0 डिग्री के ऊपर क्या है, अब 15 डिग्री नॉर्थ है। ओके, सो 15 डिग्री नॉर्थ में तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लोग बात करेंगे 8 डिग्री, इसकी जो लोकेशन है वो लैटीट्यूड क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट। ओके, तो आप यहाँ पे 0 डिग्री देख रहे हैं, तो यहाँ से आप मेजरमेंट स्केल से आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि 8 डिग्री 4 मिनट पे जो है तो स्टार्ट हो जाता है इंडिया। ओके, जो येलो कलर जो शो कर रहा है। ओके, और ये कहाँ तक जाता है, ये जाता है टोटल जो है तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के ऊपर। तो डैट मीन्स आप यहाँ देख सकते हो, डैट मीन्स 30 है और ये 30 के बाद क्या आ जाता है ऊपर में 45 है। तो क्यों 45 काफ़ी ज़्यादा दूर हो जा रहा है तो उसके नीचे डैट मीन्स। ओके, तो ये क्या है 37 पे है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस मैप को हम जूम करके देखते हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ पर से देख लो, एक बार फिर से देख लो, ये 15 डिग्री है यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हो, मिला सकते हो। अब यहाँ पे 0 डिग्री है और 0 डिग्री के बाद फिर स्टार्ट होता है, तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है और उसके बाद फिर क्या है 37 डिग्री 8 मिनट जो है वो क्या है, सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो नॉर्थ में। डेट मीन्स ये फैला हुआ है यहाँ तक ये, ठीक है। आप देख सकते हो ये 30 है, 30 के बाद फिर ऊपर। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया लैटीट्यूड में। एंड द लॉन्गिट्यूड की बात अगर की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ओके, तो यहाँ हम लोग एग्जांपल लेंगे। डेट मीन्स क्या दिया गया है आपको 68 डिग्री। डेट मीन्स आप यहाँ देख सकते हो 60 है। ओके, ऊपर में आप देखिए, ऊपर में जो आपको दिया गया है डेट मीन्स जो सबसे ऊपर में जो कुछ जो ईस्ट वेस्ट जो दिए गए हैं, यहाँ पे 180 डिग्री वेस्ट, 150 डिग्री, 120 डिग्री वगैरह दिए गए हैं और 180 डिग्री ईस्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो ये ईस्ट में शुरू होता है, डेट मीन्स ये कितना से बताया जा रहा है 68 डिग्री 7 मिनट। ओके, यहाँ 60 है और 60 के बाद जो है तो वो देख सकते हैं क्योंकि 60 जो लाइनिंग है वो, क्योंकि अर्थ क्या है, वो अर्थ जो है वो स्फीयर है, डेट मीन्स गोलाकार है, गोल है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे जो है तो लॉन्गिट्यूड की जो तो लाइन है वो प्रॉपर डिस्टेंस में नहीं होती है। ओके, आप पढ़े होंगे लैटीट्यूड में और लॉन्गिट्यूड में एक फ़र्क ये होता है कि लैटीट्यूड की जो लाइन होती है उनके एक दूसरे के बीच की जो डिस्टेंस होती है लैटीट्यूड की वो सेम होती है। ओके, बट उनकी लेंथ जो है वो कम जाती है। बट लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं है, उनकी लेंथ सेम होती है बट एक दूसरे के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो जो है तो वेरिएबल करती है, वेरी नहीं करती। ओके, सो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। 60 के बाद जो एक लाइन है 90 और 60 के बीच एक लाइन है, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा बीचों बीच से आ जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग गुजरात को लेंगे। ओके, तो 60 के बाद जस्ट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर कहाँ तक ही 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, लास्ट यहाँ पे आप आ जाएंगे हम लोग। और डेट मीन्स 90 है और 90 और 120 के बीच एक लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर में। ओके, तो वहाँ से ये स्टार्ट होता है जो कि ये मेघालय डेट मीन्स मणिपुर की तरफ होते हुए निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ओके, लैटीट्यूशनल लॉन्गिट्यूशनल जो है तो एक्सटेंस ही है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, डेट मीन्स 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ओके, 23। सो आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो वो कितने 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, डैट मीन्स 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में है, जो कि हमारी कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में बांटती है। ओके, जब आप यहाँ पे देखोगे डैट मीन्स क्या है 23 डिग्री में, तो यहाँ पे 15 और 30 के बीच में 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारी कंट्री को ये 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है, डेट मीन्स एक नॉर्थ में और एक साउथ में। ओके, चलिए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपको एक मैप दिया गया है, आप इसे आप देख सकते हो। ओके,
ये मैप देखिए आप, इस मैप को आप देख के आप अनुमान लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप जो आपको यहाँ दिख रहा है म्यांमार के ऊपर जो एक लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो आप देख रहे हैं। तो ये हमारी कंट्री को 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में है, जो कि हमारी कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है। तो इसके जो साउथ में है, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, सो इसके जो है साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में। ओके, चलिए फिर से हम लोग इसी मैप को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में जो है, ओके, एक तरफ जो है वो लक्षद्वीप है और एक तरफ यहाँ पे देख रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, ये क्या है, एक आइलैंड है ये। ओके, क्लियर। सो साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में जो है तो मेन लैंड है, एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और लक्षद्वीप जो है वो आप लोग देखेंगे कि दैट मीन्स साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट जो कि एक मेन लैंड है, और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है और लक्षद्वीप जो कि क्या है, बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी में है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अरबियन सी में लक्षद्वीप है यहाँ पे, और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ये दोनों मेन लैंड है जो कि एक साउथ ईस्ट में और एक साउथ वेस्ट में पाए जाते हैं, क्योंकि सदर्न पार्ट में है ये। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। डैट मीन्स तो साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। ओके, आपको इस चीज़ को आपको नोट करके रखना है। ओके, सो आपको आज क्या दिए गए हैं कि फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। आपको अपने एटलस से ही आपको और भी चीज़ को देखना है। और आपको पता है डू यू नो में दिया गया द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गोट submerged under the sea water in 2004 during the tsunami। ओके, भारत का सबसे आखिरी जो पॉइंट है वो ऐसे तो बताया जाता है कि कन्याकुमारी है। डेट मीन्स पहले जो था 2004 में 2004 से पहले वो इंदिरा पॉइंट बताया जाता था, जो कि सुनामी आने के कारण वो जो है ना सबमर्ज कर गया वाटर में, सी वाटर में वो डूब गया। ओके, तो ये था हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन। आई होप डेट कि आपको ये पता चल गया हो कि हमारा लोकेशन क्या है, हमारे कंट्री का कहाँ पे ये स्थित है, कैसे हम लोग मैप पे कैसे इसे फाइंड करेंगे। मैप पे फाइंड करने के लिए आपको जो है तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंस ऑफ आवर कंट्री। तो ये इसको आप अगर सवाल होते हैं तो आप लिखेंगे द मेन लैंड। ओके, अब यहाँ से आंसर लिखेंगे द मेन लैंड the mainland extend between latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north, and longitude जो है वो 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minutes east में है। ओके, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और होता है कि which two mainland आर सिचुएटेड इन साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ओके, कौन कौन से 2 मेन लैंड है जो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में है। डैट मीन्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। ओके, अब और भी सवाल हो सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है तो किस वाटर बॉडीज़ में वो सिचुएटेड है, तो आप बता सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं आप। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप जो वो अरेबियन सी में है। ओके, उनकी डायरेक्शन बताई जा सकती है कि वो इंडिया के ईस्ट में है कि वेस्ट में है। ये सारे कई सारे क्वेश्चन हैं। ओके, सो टॉपिक ऑफ कैंसर भी आप समझ गए। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे साइज़ के बारे में। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।